गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसका सब्जेक्ट है द सिटीजनशिप, नागरिकता, उनसे संबंधित प्रावधान के बारे में, प्रोविजन के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि नागरिकता के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या क्या प्रोविजन बता रखे हैं। और ये भी जानेंगे कि कौन से आर्टिकल में नागरिकता आपकी कैसे समाप्त हो जाएगी और कैसे आपको नागरिकता लेनी है, उनके बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में, जिसका टाइटल था द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और जिससे रिलेटेड आर्टिकल थे 1 से 4 तक, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट 2। पार्ट 2 है, जिसको भाग 2 कहते हैं हिंदी में। उसका सब्जेक्ट है जिसका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जिनका सब्जेक्ट है सिटीजनशिप, और इसमें जो रिलेटेड आर्टिकल है इनमें, जिसके बारे में हमको बताना है, वो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक। 5 से 11 तक में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे ली जाती है और कैसे नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। नागरिकता, सिटीजनशिप को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नागरिक जो होते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं, और कोई भी देश हो उसमें नागरिक की क्या क्या कैटेगरी है, कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, देश में कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश जो है, उसमें जो नागरिक होते हैं वो चार प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भी देश हो, नॉर्मल जो देश होता है, उसमें जो है ना 4 प्रकार के लोग होते हैं लीगल स्टेटस के आधार पर। किसके बेस पर? लीगल स्टेटस के बेस पर। लीगल स्टेटस के बेस पे 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कोई भी देश होगा उसमें नॉर्मल तरीके से यही 4 प्रकार के लोग लीगल स्टेटस के आधार पर रहते हैं। तो हम पहले, सबसे पहले इन प्रोविजन को, नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है उनके बारे में, पहले नागरिक के बारे में जान लें कि कोई भी देश है उसमें सामान्य तौर पर कैसे, किस टाइप के लोग रहते हैं। 4 प्रकार के लोग में सबसे पहले लोग तो वो हैं जो सिटीजन्स कहलाते हैं, नागरिक। पहले प्रकार के लोग में जो है वो सिटीजन्स, नागरिक। नागरिक होने के लिए क्या शर्त है? आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड हो जाए तो उससे आप नागरिक नहीं कहलाएंगे। नागरिक होने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर आप किसी भी देश के पासपोर्ट रखते हैं तो समझिए आप उस देश के नागरिक हैं, और लीगल स्टेटस के आधार पर उस कानूनी हकदार हैं आप उस देश के। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? नागरिक होने के लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? आपके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट है, आप सिटीजन हैं। ये नागरिकता का नॉर्मल डेफिनेशन है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास आधार कार्ड हो, मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपके पास हो। पासपोर्ट बनने के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, अगर डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी है, मतलब क्राइटेरिया है, अर्हता है आपके पास कि आप पासपोर्ट बनने का जो डॉक्यूमेंट्स है आप दे सकते हैं, तो भी आप उस देश के नागरिक हैं। तो क्या शर्त है सिटीजन होने के लिए? कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट अगर बनाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है कि इसमें क्या क्या मांगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जो भी मांगते हैं, वो अगर एड्रेस प्रूफ आपके पास है तो आप उस देश के नागरिक हैं। अब नागरिक हैं उस देश के, तो इसका मतलब है उस देश का जो भी कानून है, लॉ है, आप उसको मानेंगे, आप उसके अनुसार चलेंगे। उस देश में जो भी आपको राइट दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं उस देश ने, आप उस देश का अधिकार आपको मिलेगा, आप उस देश के नागरिक हैं तो। और दूसरी बात यह है, कई सारे फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, जो आपको उस देश ने दे रखा है, वो आप यूज करेंगे। साथ ही साथ आपके पास राइट के अलावा उस देश में जो ड्यूटी है, लॉ में जो आपको ड्यूटी निर्धारित कर रखी है कि आप नागरिक होने के साथ साथ आपके साथ क्या कर्तव्य हैं, जो क्या ड्यूटी हैं, उनका भी आप पालन करेंगे। तो ये है नागरिकता का
नागरिक होने का एक सामान्य प्रोविजन कि आप किसी भी देश के अगर नागरिक हैं तो शर्त ये होनी चाहिए आपके उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल करते हैं, आपके पास वो है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आप नागरिक है। तो किसी देश में एक तो इस टाइप के नागरिक होते हैं, दूसरा एलियंस। एलियंस जिसको हम विदेशी या फॉरेनर्स कहते हैं। फॉरेनर्स विदेशी भी कहते हैं, ये एलियंस होते हैं, ये विदेशी होते हैं। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक आपके फ्रेंड्स मित्र देश के लोग होंगे, एक मित्र देश के फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स वाले देश हैं, जो दोस्त समझिए दोस्ती के जो देश हैं, फ्रेंड्स देश उसके होंगे, और दूसरा है दुश्मन देश। दुश्मन देश आप कोई भी देश है उसमें विदेशी भी होते हैं, विदेशी में एक जो मित्र देश के होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं उस देश के होते हैं, जो आपके साथ जिस देश का मित्रता का संबंध है, फ्रेंडशिप है, उस देश के नागरिक होंगे, या नहीं तो दुश्मन देश के नागरिक होंगे, दो ही हो सकते हैं। दुश्मन देश में वो लोग आते हैं जिसके साथ आपका युद्ध चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो आप कि वो दुश्मन देश के हो गए जिसके साथ आपका वॉर चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो रशिया का दुश्मन देश कौन हुआ? यूक्रेन। या यूक्रेन का दुश्मन देश कौन हुआ? रशिया। तो दुश्मन देश में वो आते हैं जिसके साथ वॉर चल रहा है। अगर वॉर नहीं चल रहा है तो नॉर्मल तौर पर सभी विदेशी मित्र देश में ही आते हैं, फ्रेंड्स देश में ही आते हैं। तो किसी भी देश में एलियंस फॉरेनर भी होते हैं मित्र देश में। इनको कुछ फंडामेंटल राइट दिया प्राप्त होता है, जैसे आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है, वो मित्र देश के लोगों को प्राप्त होगा, लेकिन इनको नहीं प्राप्त होगा, दुश्मन देश के लोगों को नहीं प्राप्त होगा। अब मान लीजिए जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अब रशिया के कुछ लोग यूक्रेन में पकड़ा गए, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 22 के तहत हमको गिरफ्तारी से, अरेस्ट से संरक्षण का अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दुश्मन देश को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 22 के तहत कुछ अधिकार हैं जो विदेशी में मित्र देश को प्राप्त होते हैं, मित्र देश के लोगों को प्राप्त होते हैं, दुश्मन देश के लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये एक एलियन या फॉरेनर या विदेशी जिसको कहें, तो ये भी एक रहते हैं किसी भी देश में। तीसरे कौन लोग रहते हैं? तीसरे स्टेटलेस पर्सन भी होते हैं। स्टेटलेस पर्सन, स्टेटलेस पर्सन भी होते हैं। स्टेटलेस पर्सन में कौन लोग होंगे? एक वो लोग जो मजबूरी में देश छोड़ दिया, हो सकता है अपने देश को मजबूरी में छोड़ दिया हो, जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन के लोग हैं जो मजबूरी में देश छोड़ रहे हैं, हो सकता है अफगानिस्तान के लोग हैं जो अभी मजबूरी में देश छोड़ दिए हैं कि तालिबान का शासन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मजबूरी में देश छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे भूखमरी है, अकाली है। तो स्टेटलेस पर्सन में कौन लोग आएंगे? जो मजबूरी में देश छोड़े। इसमें इलीगल तरीके से भी हो सकता है कि देश छोड़े, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। इलीगल तरीके से एंट्री कर लिए हो किसी दूसरे देश में और रह रहे हो, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कोई कागजात है, बस ऐसे ही रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी है, कुछ बांग्लादेश के लोग अभी भी रह रहे हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने अभी तक नागरिकता का कोई कागज भी नहीं बनाया है और ऐसे ही रह रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे क्या होगा, कागज से कुछ होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है नागरिकता के बारे में, तो रह रहे हैं। तो ऐसे इलीगल तरीके से भी आके कुछ लोग रह सकते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से होते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी देश का सिटीजन नहीं बनना चाहता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो स्वेच्छा से बोले, घोषणा कर दे, डिक्लेयर कर दे कि हम किसी देश के नागरिक नहीं रहेंगे, वो घोषणा कर दे कि हम किसी देश के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी देश के अंदर। एक तो वैसे जो अपने आप को घोषणा कर दे हम किसी देश के नागरिक नहीं है, दूसरे जो मजबूरी में इलीगल तरीके से भी आकर के रह रहे हो, वैसे लोग हो सकते हैं। चौथा, रिफ्यूजी, शरणार्थी जिसको बोलते हैं।
अभी जैसे यूक्रेन के बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में यूरोप के अन्य देशों में पलायन करके गए हैं, क्योंकि उसके देश में संकट आ गया है। जैसे अफगानिस्तान के कुछ लोग पलायन करके दूसरे देश में चले गए हैं, क्योंकि उनके देश में संकट आ गया। तो रिफ्यूजी, शरणार्थी, इस शरणार्थी को जो सिटीजन होते हैं जिस देश में जाते हैं, उन देश के सिटीजन को जो राइट्स मिले होते हैं, वैसा ही कुछ राइट्स रिफ्यूजी को भी दिया जाता है। जैसे हमने भी दे रखा है, चाइना से जो तिब्बती के लोग हैं, तिब्बत के लोग दलाई लामा के नेतृत्व में पलायन करके हमारे हिमाचल प्रदेश के मनाली में आए, तो हमने भी उनको नागरिकता से संबंधित बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। तो रिफ्यूजी को क्या होता है, कुछ अधिकार जो है ना, कुछ अधिकार लिमिट में हम दे देते हैं शरणार्थी को। तो ये 4 प्रकार के लोग किसी भी देश में होते हैं। एक सिटीजन, जो प्रॉपर वो नागरिक हैं उस देश के। दूसरा विदेशी, जिसको एलियन कहते हैं, मित्र देश के भी हो सकते हैं, दुश्मन देश के भी हो सकते हैं। तीसरा स्टेटलेस पर्सन, जिसमें मजबूरी से कोई देश के एंट्री कर दिया हो इलीगल तरीके से, या फिर कोई स्वेच्छा से घोषणा कर दे कि हम किसी देश के नागरिक नहीं हैं। चौथा शरणार्थी, शरणार्थी कब बनते हैं, जब वो उसके साथ कोई धर्म, भाषा और भी पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे अभी यूक्रेन में लोग शरणार्थी क्यों बन रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई है, देश में कोई स्थिति नहीं है। जैसे अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई है, भाषा संस्कृति के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, धर्म के नाम पे अत्याचार किया जा रहा है, तो लोग पलायन करके जा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम का देश शासन है, और हिंदू हो या और भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको रहने नहीं देना चाह रहे हैं। तो शरणार्थी जो है ना, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पे लोग बनते हैं या होते हैं, मजबूरी में पलायन करके जाते हैं। तो शरणार्थी की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। तो हमने ये समझा कि लीगल स्टेटस के बेस पर जो है ना, कोई भी देश में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। अब हम आते हैं कि इंडिया में जो है सिटीजन का नेचर कैसा है, इंडिया में किस तरीके के लोग रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले टॉपिक जो है इंडिया में आएंगे कि इंडिया में सिटीजन्स का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ इंडियन सिटीजन, क्या? नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब हम देखेंगे कि इंडिया में सिटीजनशिप का, नागरिकता का नेचर कैसा है, और भारत में किस टाइप के लोग रहते हैं, और किस तरीके के लोग हैं जो भारत में जिसको नागरिकता दी जाती है। नेचर, स्वरूप, भारतीय नागरिकता के स्वरूप के बारे में जानेंगे। इसमें भी 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स के। पहला है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब सिंपल सा ये है कि आप इंडिया के सिटीजन होंगे, पूरे इंडिया के आप सिटीजन हैं। किसके? इंडिया के। इंडिया के आप सिटीजन हैं, ना कि कोई स्टेट के, जैसे यूपी है, बिहार है, इसके बिहार है, यूपी है, बिहार है, इसके आप सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, कोई स्टेट, यूपी बिहार स्टेट के, राज्य के सिटीजन नहीं है, प्रांत के, जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, इसके आप सिटीजन नहीं है, इंडिया के सिटीजन है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आप पूरी इंडिया के सिटीजन है, नागरिक है, कोई स्टेट के नागरिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं विश्व में, वर्ल्ड में, जहां पे आपको पूरी कंट्री के साथ साथ कोई स्टेट का भी नागरिक हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप का एग्जाम्पल यूएसए में है। यूएसए में है कि आप तो एक पूरे देश के नागरिक हैं, आप पूरे यूएसए कंट्री के भी नागरिक हो सकते हैं। अब मान लीजिए यूएसए का एक स्टेट है न्यूयॉर्क है, तो आप इसके भी नागरिक हो सकते हैं। तो वहां क्या प्रोविजन है यूएसए में
कि आप यूएसए के भी नागरिक हो सकते हैं, और यूएसए का जो स्टेट है न्यूयॉर्क, बहुत सारे स्टेट हैं वहां पे, 50 के लगभग में स्टेट है, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, ये सब जो स्टेट है तो उनके भी आप नागरिक हो सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि एक स्टेट के नागरिकता का जो राइट है, हो सकता है आपको दूसरे स्टेट में वो राइट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और एक तो पूरे देश की नागरिकता है, उनके जो राइट हैं वो एक अलग हैं, और हर स्टेट में यूएसए के अलग अलग स्टेट में लोगों को अलग अलग राइट दे रखे हैं। सब स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है, उस हिसाब से जो जैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं उस तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपने नागरिक को राइट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए कि यूएसए में क्या है, एक पूरे देश के भी नागरिक हो सकते हैं और कोई स्टेट के भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, आप इंडिया के ही सिटीजन होंगे, कोई यूपी बिहार स्टेट के सिटीजन नहीं होंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली, वन कंट्री ओनली। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक देश के नागरिक हैं, हो एक से ज्यादा देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। जैसे आप समझिए, मान लीजिए आप इंडिया के सिटीजन है, कहां के, इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के आप सिटीजन है, तो आप साथ में प्लस साथ में आप कोई दूसरे देश, मान लीजिए जैसे यूएसए है, पाकिस्तान है, कोई भी देश हो, उनके आप सिटीजन नहीं कहलाएंगे। एक साथ दो देश की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, एक साथ एक ही देश की नागरिकता मिलेगी, आपको दो देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली का मतलब है कि आप इंडिया के सिटीजन है तो सिर्फ इंडिया के सिटीजन रहेंगे, किसी दूसरे देश के एक साथ सिटीजन नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा देश के सिटीजन नहीं कहला सकते हैं। तो ये वाला पैरामीटर नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली। अब मान लीजिए कि वर्ल्ड के लेवल पे देखें कि क्या दूसरे देश में ऐसा प्रोविजन है, तो आप जैसे देखिए कि एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलिया है, और यूएसए है, वहां पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप, एक साथ दो कंट्री के आप नागरिक हो सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप है, एक साथ मतलब आप दो देश के नागरिक हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया के भी नागरिक हो सकते हैं, हो सकता है आपको मन कर रहा है न्यूजीलैंड के या इंडिया के नागरिक होने का, तो इंडिया के भी नागरिक हो सकते हैं। तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया में ऐसा होगा तो क्या होगा, देख लीजिए अभी करंट में मान लीजिए विजय माल्या है, अब उसको अगर इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाए तो वो कहेगा अब इंग्लैंड के हम नागरिक हैं, इंडिया से माल लेकर के भाग गया, पैसा लेके भाग गया, अब इंडिया की पुलिस या इंडिया का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्रूफ कर देंगे कि हम इंग्लैंड के नागरिक हैं। तो ऐसे क्लॉज से बचने के लिए, ऐसे प्रोविजन से बचने के लिए, अब जैसे नीरव मोदी है, नीरव मोदी भाग गए इंडिया से पैसा लेकर के और दुबई में रह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम दुबई के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रोविजन ये है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया के ही रहेंगे, अगर दूसरे देश के नागरिक बनेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे के प्रोविजन में आर्टिकल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश में नागरिकता समाप्त होती है। उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, सिटीजनशिप ली, तो आपकी नागरिकता इंडिया की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो क्या है, सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली का मतलब इंडिया का सिटीजन है तो सिर्फ इंडिया के रहेंगे, आप दूसरे देश के सिटीजन एक साथ नहीं रह सकते हैं, दो देश के। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑफिसर लोग हैं जो इंग्लैंड की नागरिकता ले रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोविजन है कि एक साथ दो देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो वहां के खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया है कि भाई इन लोगों को जो है ना, या नहीं तो आप बोलो पाकिस्तान का नागरिक रहने, या नहीं तो वो इंग्लैंड का नागरिक रहे। बहुत बड़े सेना के ऑफिसर सब हैं, वो सब रहना। अब देखिए ना क्या होगा, देश में अगर संकट होगा भाग जाएंगे लोग भाग भी तो सकते हैं, यहाँ इंडिया छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे संकट है, छोड़ो हटाओ, आप चलते हैं दूसरी जगह पे, वहां के भी सिटीजनशिप है, तो इससे तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन है ऐसे भी वर्ल्ड में कुछ देश हैं जो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं, हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री ओनली। तीसरा प्रोविजन क्या है,
तीसरा प्रोविजन है कि लीगल पर्सन आर नॉट सिटीजन। लीगल पर्सन जो है ना वो सिटीजन नहीं है। लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी, उनको हम नागरिकता नहीं कह सकते हैं, नागरिक नहीं कह सकते हैं। आप कंपनी को नागरिक कैसे कहेंगे? कंपनी कहीं और की है, काम कहीं और कर रही है और उसका ऑनर किसी और देश का है, तो कोई कंपनी को हम नागरिक नहीं कहेंगे। कोई इंस्टीट्यूशन है उसको हम नागरिक नहीं कहेंगे। कोई कंपनी, कोई संस्था है, उनको हम नागरिक नहीं कहेंगे। आप कंपनी को नागरिक कैसे कहिएगा? जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में एस्टेब्लिश है, इंडिया के ही वर्कर हैं और अमेरिका के मालिक हैं। हमारे यहाँ तो प्रोविजन ही है कि एक देश के लोग हैं तो एक ही सिटीजनशिप धारा ले सकते हैं, दूसरे देश की नहीं ले सकते हैं। और कंपनी में डिफाइन नहीं होता है कि किसी ऑनरशिप किसी एक ही आदमी के पास हो, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, हर का शेयर होता है, वहाँ पे शेयर होता है, जो मालिकाना हक होता है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड होता है। और उसके बाद कंपनी में कई सारे वर्कर हैं जो काम करते हैं, सबकी अलग अलग स्किल है, तो वहाँ पे डिफाइन करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है कि आप कैसे कह देंगे कि ये कोई कंपनी है तो वो सिटीजनशिप है, कोई इंस्टीट्यूशन है वो सिटीजनशिप है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, लीगल पर्सन आर नॉट सिटीजन, ये बात ध्यान रखिए। अब चौथा है डिसेंट या बर्थ प्लेस के आधार पर नागरिकता। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है, डिसेंट या बर्थ प्लेस के आधार पर नागरिकता। अब हम इसको यहां से मिटा देते हैं ताकि आपको, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला बात आपने लिख लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ये चौथा वाला पार्ट जो है इसको हम देखते हैं थोड़ा। ये चौथा वाला क्या पार्ट है, डिसेंट या बर्थ प्लेस। चौथा वाला पार्ट है डिसेंट, वंश, डिसेंट या बर्थ प्लेस, जन्म के आधार पर नागरिकता। इनको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक डिसेंट वंश, दूसरा बर्थ प्लेस। डिसेंट वंश के आधार पर नागरिकता या बर्थ प्लेस के आधार पर नागरिकता। इसको पॉलिटी में जो है इस शब्द को लिखा हुआ है जू सैंग्विनिस, जू सैंग्विनिस। जू सैंग्विनिस का मतलब है राइट ऑफ ब्लड, राइट ऑफ ब्लड। राइट ऑफ ब्लड। बर्थ प्लेस को जो है ना पॉलिटी की बुक में लिखा हुआ है जू सेलोय सोली, जू सोली, राइट ऑफ सॉइल, राइट ऑफ सॉइल। अब हम इन दोनों को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। पॉलिटी की किताब में लिखा हुआ डिसेंट या वंश के आधार पर, ये आप वंश भी लिख सकते हैं हिंदी में, वंश के आधार पर जू, JUS, जू सैंग्विनिस। सैंग्विनिस का मतलब क्या होता है, संगनी। आप इसको जो है ना, जैसे संगनी होता है ना साथी, हिंदी में एक वर्ड है संगनी, जिसको हम बोलते हैं ये हमारी संगनी है, साथी है, बोलते हैं आप लोग गांव घर में बोलचाल की भाषा में इसका वर्ड का यूज करते हैं, ये हमारी संगनी है, साथी है। तो ये सैंग्विनिस, जू सैंग्विनिस, जू सैंग्विनिस का मतलब हुआ राइट ऑफ ब्लड के आधार पर, खून के आधार पर। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपके बच्चे भी सिटीजन होंगे, बच्चे भी सिटीजन होंगे। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपके बच्चे भी नागरिक होंगे वंश के आधार पर। कि मान लीजिए आपके माता पिता दादा दादी इंडिया के नागरिक हैं तो आपके बच्चे भी नागरिक होंगे, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। जन्म कहीं भी हो,
जैसे मान लीजिए इंडिया के नागरिक हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उन्होंने, कोई दंपत्ति है, कोई हस्बैंड वाइफ है, ऑस्ट्रेलिया चली गई या दूसरे देश चली गई, वहां जाकर के उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया, तो भी इंडिया में उनको नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो उनके माँ बाप ऑलरेडी इंडिया के नागरिक हैं, इसलिए उनके बच्चे को भी इंडिया की नागरिकता दी जाएगी, जन्म कहीं भी हो। ये प्रोविजन इंडिया में 1987 से अब तक है। इसमें कुछ संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट करके। मूलभूत रूप से इसमें यही बात अभी तक है कि 1987 से यही बात है कि जो भी इंडिया के सिटीजन है, अगर उनके बच्चे का जन्म कहीं भी हो, उनको हम नागरिकता देंगे जन्म के आधार पर। नागरिकता वंश के आधार पर नागरिकता। वंश का मतलब कि आपके माता पिता का जन्म इंडिया में हुआ है, आपके माता पिता इंडिया के नागरिक हैं, तो आपके बच्चे को भी हम नागरिकता देंगे, जन्म कोई भी दूसरे देश में क्यों ना हुआ। अब है एक बर्थ प्लेस के आधार पर नागरिकता, जू सोलॉय राइट ऑफ सॉइल, मिट्टी के आधार। मिट्टी मतलब ये है, बर्थ प्लेस का मतलब क्या है कि आपका जन्म स्थान जहां हुआ है वहां नागरिकता। जन्म स्थान का मतलब हुआ, बर्थ प्लेस का मतलब हुआ, बर्थ प्लेस का मतलब ये हुआ कि आपका जन्म मान लीजिए इंडिया में हुआ है तो आपको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है तो आपको इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे ये ऐसा प्रोविजन इंडिया में 1987 से पहले तक यही प्रोविजन था कि अगर इंडिया में जो भी जन्म लेगा उनको नागरिकता मिल जाएगी, और चाहे उनके माँ बाप का जन्म इंडिया में हुआ हो ना हुआ हो, उससे बहस नहीं है। अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो 1987 से पहले इंडिया में यही प्रोविजन था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये वाला प्रोविजन है 1987 के बाद। 1987 के बाद ये वाला प्रोविजन है कि आपको आपके माता पिता का अगर जन्म इंडिया में हुआ या कोई भी नागरिक इंडिया का है, उनके बच्चे को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बर्थ प्लेस या जू सोलॉय या मिट्टी के आधार पर नागरिकता का मतलब है कि जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता। ऐसा कुछ देश में है, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे आप अगर जन्म लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने घूमने गए, आपने टूरिस्ट प्लेस पर या टूर पर यूएसए गए और वहां आपको बच्चे पैदा हो गए, आप अपनी वाइफ के साथ वहां गए, अब वहां आपको बच्चे पैदा हो गए, तो इसका मतलब अगर वहां आपका बच्चे का जन्म हुआ तो आपकी नागरिकता भले ही यूएसए की ना हो, लेकिन आपके बच्चे को ऑटोमेटिक यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उनका जन्म स्थान यूएसए है। तो राइट ऑफ सॉइल, मिट्टी मतलब जन्म स्थान जहां पर उनका जन्म हुआ हो, यूएसए के एरिया में, इवन कि आप अगर उस एरिया से गुजर रहे हैं, यूएसए के एरिया से, हवाई एरोप्लेन में भी है, अगर एरोप्लेन यूएसए के बाउंड्री में है तो आपको यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में यह है कि आपके माँ बाप अगर इंडिया के नागरिक हैं तो ही आपको नागरिकता मिलेगी, जन्म कहीं भी हुआ हो। लेकिन यूएसए में और भी कई सारे देश हैं जहां पर ऐसा है कि अगर आपका जन्म उस देश में हुआ है तो आपको उस देश की नागरिकता दी जाएगी। तो ये है जूस ऑफ सोलॉय, मिट्टी के आधार पर। सोलॉय का मतलब ये है सॉइल, और सैंग्विनिस का मतलब है संगनी, साथी मतलब राइट ऑफ ब्लड, वंश के आधार पर नागरिकता। तो ये नागरिकता का ये प्रोविजन, ये प्रावधान है इंडियन सिटीजनशिप में। नेचर है कि इंडियन सिटीजनशिप में क्या है, नागरिकता संबंधित प्रोविजन और प्रावधान। अब हम इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान गए कि नागरिक कौन लोग होते हैं, जू सोलॉय क्या होता है, जू सैंग्विनिस क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री क्या होता है, लीगल पर्सन आर नॉट सिटीजन क्या होता है, डिसेंट या बर्थ प्लेस क्या होता है। इसको मोटा मोटी हमने बेसिक चीज जान लिया। अब हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि आर्टिकल पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप है उनसे संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में क्या प्रोविजन है नागरिकता से संबंधित, और उनमें नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रावधान दिया गया है, और नागरिकता समाप्त होने के लिए क्या क्या प्रावधान है, संसद नागरिकों से संबंधित क्या क्या कानून बना सकती है, उनके बारे में अगले लेक्चर में डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।